हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -2, -1, 6। देखो ये क्वेश्चन अभी तक आप क्या पढ़ते हुए आ रहे थे, यहां ध्यान से समझना, कंसेप्ट को समझना बेटा। क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट को एक बार समझ गए तो क्वेश्चन तो फिर आसान है, क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे। देखो यहां पे मान लेते हैं ये एक आपका पॉइंट है और ये एक आपका पॉइंट है। ये पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं P, ये पॉइंट है हमारा Q। ठीक है, P आपका पॉइंट गिवन है क्या, P आपका पॉइंट गिवन है -3, 10 और Q आपका पॉइंट गिवन है 6, -8। ठीक है, बोल रहे ये दो पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं PQ एक लाइन है, इसे डिवाइड कर दिया किसने, इसे डिवाइड कर दिया R ने। ठीक है, R ने इसे डिवाइड कर दिया और R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1, 6। अभी तक आप सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ते हुए आ रहे थे, यहां पे आपको रेशियो दे रखा था कि ये पॉइंट इसे 1:2 में या 2:3 में, 3:1 में डिवाइड करा है। इसका मतलब यह है कि m और n का वैल्यू दे रखा था और आपको ये वाला वैल्यू निकालना था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है, जिसे हम कन्वर्ज बोलते हैं ना। अब ये क्या है, यहां पे r का वैल्यू दे रखा है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो दे रखा है लेकिन रेशियो नहीं दे रखा। आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो निकालना है, इसमें घबराना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम ये तो पता कर सकते हैं ना कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे सेक्शन फॉर्मूला में मान लो हमें r का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो r का कोऑर्डिनेट निकालना का फॉर्मूला क्या होता है, x, y, और x, y का वैल्यू कितना होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। क्या यही होता है। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। यहां तक समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अभी तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। जब आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ोगे तो उसमें आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है हमारा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, जब यहां पे सॉल्व करोगे, यहां पे देखो अभी आप x और y की वैल्यू अभी तक निकालते थे, यहां पे आपको x और y का वैल्यू गिवन है -1, 6। यहां से हमें क्या समझना है, यहां से हमें सर ये समझना है कि जो -1 है वो mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n का वैल्यू है, और जो 6 है वो my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n का वैल्यू है। ये समझ में आया। मतलब ये है कि इसकी वैल्यू -1 गिवन है और जो ये कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू 6 गिवन है। कैसे पता चला, देखो दोनों इज इक्वल टू के इधर है, बीच में कॉमा है, कॉमा है। ये जो पहले वाला पूरा का पूरा जो दिया हुआ है वो -1 के इक्वल होगा, और ये जो my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n दिया हुआ है ये किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। तो आपको करना क्या है, आपको बारी बारी से इन्हें पुट करना है, ठीक है। पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे -1 इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। समझ में आ रहा है। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो ये आपका हो जाएगा -m प्लस, नहीं प्लस नहीं, क्या होगा यहां पे हमारा होगा -m प्लस -n। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम m1 से m में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, लेकिन हम n में करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो हम क्या लगा देंगे, यहां पे ब्रैकेट, ताकि इससे गलत होने के चांसेस कम हो जाए। अब ये हमारा m का वैल्यू है, m का वैल्यू हमें पता नहीं है। x2 का वैल्यू क्या है, देखो x2 हमारा क्या हो जाएगा, हमने m इधर की साइड को लेट कर रखा है, m और n। तो m अगर आपका लेफ्ट साइड में है तो x2 आपका किधर की साइड का हो जाएगा, राइट साइड का। तो m इंटू क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस n कितना है आपका, गिवन नहीं है, x1 कितना है आपका -3। यहां तक समझ में आ रहा है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा -m -n इज इक्वल टू 6m -3n। अब ध्यान से देखो, एक तरफ आप m को लेके जाओ
और एक तरफ n को लेके जाओ, तो जब आप इधर की तरफ m को लेके जाओगे, ये मान लो हमारा -n है, इधर से लेफ्ट राइट साइड से -3n को उठा के हम लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +3n, और -m उधर की साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +m। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि m और m एक जैसे हैं, लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को हम एक तरफ लेके जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 2n = आपका हो जाएगा 7m। ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखा है? हमें रेशियो निकालने के लिए दे रखा है, मतलब m रेशियो n का वैल्यू निकालने के लिए दे रखा है। तो हम लिखेंगे ऊपर m और नीचे लिखेंगे n। अब यहां पे ध्यान समझना, m और n का मतलब ये नहीं कि 2/7 लिख देंगे या 7/2 लिख देंगे, जो मन करे वो नहीं लिख सकते हम यहां पे ध्यान देंगे। देखो m किधर की साइड है? ऊपर की साइड। m के साथ कौन है? 7, तो 7 कहां आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। यह ध्यान रखना, अगर m इधर की साइड न्यूमरेटर में है तो m के साथ जो कोफिशिएंट है वो कहां पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। अगर m न्यूमरेटर में है तो m के साथ जो कोफिशिएंट है वो कहां पे आ जाएगा? हमारा डिनोमिनेटर में। और n अगर डिनोमिनेटर में है तो n के साथ जो कोफिशिएंट था 2 वो कहां चला जाएगा? न्यूमिरेटर में। इसका मतलब ये है कि m रेशियो n का वैल्यू क्या निकल के आ गया? m रेशियो n का वैल्यू निकल के आ गया, m रेशियो n का वैल्यू निकल के आ गया 2:7। समझ में आया यहां तक? यहां पे कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहां पे देखो, इसे हम अगर चाहें तो इसे हम y का वैल्यू भी लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम y का वैल्यू भी लेके निकाल सकते हैं। तो ये हम लिख देते हैं 6 = my2 + ny1 अपॉन में m + n। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6m + 6n। m का वैल्यू आपका क्या है? m तो ऐसे ही है। y2 क्या है हमारा? -8, तो -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n, y1 का वैल्यू कितना है? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? यहां पे अपॉन में क्या लिखेंगे हम? कुछ नहीं है, तो ये 1 है, क्योंकि m + 1 से मल्टीप्लाई हो गया। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6m + 6n, ये हो जाएगा आपका -8m + 10n। ठीक है, इसे हटा ही दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6m और -8n इधर आएगा तो +8n हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 10n - 6n। अब इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 14m। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14m और ये हो जाएगा आपका 10 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4n। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? m रेशियो n का। तो m ऊपर लिखेंगे, n नीचे लिखेंगे। m न्यूमरेटर में है तो m का कोफिशिएंट कहां पे जाएगा? नीचे, और n का कोफिशिएंट कहां आएगा? ऊपर। अब देखो ये 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 2, इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारा? 2:7। तो m रेशियो 1 यहां पे भी क्या निकल के आ गया? m रेशियो n यहां पे क्या निकल के आ गया हमारा? 2:7। देखो x का हम वैल्यूज लेके निकाले या y का वैल्यू लेके निकाले, ठीक है, दोनों से हमारा आंसर सेम ही आएगा। आप पेपर में एक ही वैल्यू करके आना, ठीक है, एक ही से निकालना, या तो x से या तो y से। ठीक है, आपको बहुत सारे इसके मेथड मिल जाएंगे, कोई k रेशियो 1 लेके बनाता है। ठीक है, तो वैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना, सिंपल सा मेथड है जो हमारा बेसिक मेथड है, m और n लेके बनाना है। ठीक है, m आपका मान लेना है पहला वाला रेशियो और n आपका है सेकंड वाला रेशियो, और फिर इसके सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हमें पुट करना है। जब आप पुट करोगे तो -1 आपका ये पूरे का वैल्यू हो जाएगा और जो 6 है वो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा, और फिर आपको क्या करना है? इसे सॉल्व कर लेना है अलग अलग। ठीक है, या तो आप ये वाले मेथड से करना x1 का यूज करके, या तो आप y1 का करके करना। ठीक है, दोनों मेथड सही है, कोई मेथड इसमें से गलत नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे करना है? पेपर में अगर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान सा मेथड है, आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो करना क्या है आपको? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।